हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर सबको स्वागत है टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के इंटरव्यू से रिलेटेड और एक वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट किए थे कि टाटा स्टील के बारे में बताइए जो कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो उसी पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वैसे आपको डिटेल पढ़ना है टाटा स्टील के बारे में, पूरा हिस्ट्री वगैरह, तो आपको विकीपीडिया वगैरह मिल जाएगा या बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में, जहाँ से आप रीड कर सकते हो। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, पूछा जा सकता है आप लोग का इंटरव्यू में क्वेश्चन कि टाटा स्टील किसके अंतर्गत, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो याद रख लीजिएगा, टाटा ग्रुप के अंदर। किसके अंदर आती है? तो टाटा ग्रुप के अंदर आती है। क्या? तो टाटा स्टील। ठीक है, उसके बाद जब भी आप लोग टाटा स्टील के बारे में बोलोगे तब सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि टाटा स्टील को बनाया किसने था। ठीक है, तो इसका फाउंडर कौन है? तो याद रख लीजिएगा, जमशेद जी टाटा। जब इन्होंने बनाया था तो डेट भी आपको याद रखना होगा, ताकि इससे क्या पता चलेगा कि आप कंपनी के बारे में जानते हो, आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ से डेट आपको याद रखना होगा, 26 अगस्त 1907। कहाँ पे लोकेटेड है? जमशेदपुर, झारखंड, इंडिया में। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता, जैसे उड़ीसा वगैरह में, तो जमशेदपुर में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था। पहला प्रोडक्शन तो याद रख लीजिएगा, 16 फरवरी 1912 को। हेड क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ कौन है? तो टीवी नरेंद्रन। आप लोग से पूछा जा सकता है कि चेयरपर्सन कौन है। तो नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, और वाइस चेयरमैन बहुत किसी को नहीं पता, तो याद रख लीजिएगा, नोएल टाटा। ठीक है, नोएल टाटा इनका क्या है? तो वाइस चेयरमैन है। ठीक है, देखिए आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा हुआ था कि टाटा स्टील में आप लोगों को काम मिलेगा, या टाटा स्टील के अंतर्गत यानी जो उसकी उप कंपनियां हैं उसमें आप लोगों को काम मिलेगा। तो वो कौन कौन सी कंपनी है? तो देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है टाटा स्टील, यूरोप में है। टाटा स्टील बीएसएल होगा। टाटा स्टील थाईलैंड में है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो कि आप लोग जमशेदपुर में है। टाटा स्टील टीन प्लेट है, और टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट भी है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि टाटा स्टील में कौन कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करें कि टाटा स्टील में कौन कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाया जाता है, तो एक सबसे पहले तो स्टील, उसके बाद एक है लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर स्टील, वायर प्रोडक्ट्स, स्टील केसिंग पाइप्स, हाउस होल्ड गुड्स को यहाँ पे बनाया जाता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आप लोग बता दोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लगेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आया हुआ। एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी टाटा स्टील का तो 34 मिलियन टन्स का है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये 2022-23 का आंकड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा हुआ है जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि वित्त वर्ष 2022 के लिए 32,836 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समेकित कारोबार के साथ टाटा स्टील लिमिटेड दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछा जा सकता है कि आप टाटा स्टील में क्यों जुड़ना, काम करना चाहते हो, या टाटा स्टील से क्यों जुड़ना चाहते हो। तो आप ये पॉइंट को बोल सकते हो कि देखिए, टाटा स्टील दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है और आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा यदि ये सब छोटा छोटा पॉइंट वहाँ पे आप ऐड ऑन करोगे तो। जिसकी वार्षिक कच्चे इस्पात की उत्पाद 34 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ये सब पॉइंट आप लोग ऐड ऑन करोगे तो लगेगा कि आप कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए हो, आपको पता है कंपनी के बारे में। ठीक है, आप इंटरव्यूअर को आपको इम्प्रेस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पे मार्क्स मिले, आप लोगों का सिलेक्शन होने के ज़्यादा वहाँ पे चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि टाटा स्टील भारत की सबसे ज़्यादा मुनाफे कमाने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी भी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे पहली
पहली में करंट ईयर के लिए बोल सकता हूँ। ओवर एक पॉइंट और एक है, देखिए ये मैं हाल ही का डेटा के अनुसार पहली बोल रही हूँ, नहीं तो ये दूसरे थी कि जो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा कमाई थी निजी कंपनी में, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। करंट का पूछे तो करंट में टाटा स्टील है, और ओवरऑल यदि पहले के पूछे तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि देखिए आप देखिए और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, यदि कंपनी में आप जा रहे हो तो उसका लॉन्ग टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2025 तक 48 मिलियन टन प्रति वर्ष, और फिर 2030 तक 60 से 65 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की योजना बना रही है टाटा स्टील। तो काफ़ी इंप्रेस होंगे आपसे इंटरव्यूअर, ठीक है, कि आप उसी में ऐड ऑन कर सकते हो कि आप टाटा स्टील क्यों जोड़ना चाहते हो, क्योंकि आप बता सकते हो कि आने वाले टाइम में टाटा स्टील और अपने आप को बड़ा करेगी। 2025 तक 48 मिलियन टन प्रति वर्ष, और 2030 तक ये टाटा स्टील 60 से 65 मिलियन टन प्रति वर्ष तक अपनी क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है, योजना पर काम कर रही है। जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसको भी प्रॉफिट होगा, उनका भी वेतन वगैरह इंक्रीज़ होगा, फैसिलिटी पर और इंक्रीज़ होगा। समझ रहे हो ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि कंपनी ने नीलांचल इस्पात के साथ लगभग 100 मिलियन टन और लौह अयस्क भंडार का अधिग्रहण किया। आपको पता ही है कि कंपनी ने हाल ही में नीलांचल इस्पात को खरीदा था। कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के माध्यम से स्क्रैप आधारित उत्पादन के माध्यम से 0.75 मिलियन टन क्षमता जोड़ने पर विचार करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहला कंपनी है, ठीक है। ये सब आप लोग बता सकते हो, तो लगेगा अब कंपनी के बारे में जानते हो। देखिए टाटा स्टील एक पहली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के माध्यम से स्क्रैप आधारित उत्पाद के माध्यम से 0.75 मिलियन टन क्षमता जोड़ने पर विचार भी कर रही है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं यहाँ पे ऐड ऑन किया हूँ, नहीं तो पूरा हिस्ट्री कैसे टाटा स्टील बना ये सब बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सब जानकारी भी आप क्या करोगे, सिर्फ आपको याद रखना होगा किसने बनाया है, कब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, कब हाल ही में इनका सीईओ को है, आगे का प्लान, ये सब क्या है, कोई क्या सबसे अलग है टाटा स्टील में, ठीक है। ये सब आप लोगों को सिर्फ जानना है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कंपनी ने जमशेदपुर में ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो कि वातावरण को देखते हुए भी टाटा स्टील काफ़ी अच्छे, क्योंकि इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस में CO2 गैस को कैप्चर करने के लिए पहला प्लांट भी टाटा स्टील ने लगाया हुआ है पे कि ब्लास्ट फर्नेस में कोल बेड मशीन के निरंतर इंजेक्शन के लिए अपनी तरह का पहला परीक्षण भी किया हुआ है, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2000 में इसे दुनिया में सबसे कम लागत इस्पात बनाने वाली कंपनी का खिताब भी हासिल हुआ है, ठीक है। टाटा स्टील को सबसे सस्ता स्टील बनाने का खिताब भी हासिल हुआ है। वहीं 2005 में इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इस्पात बनाने का खिताब भी मिला हुआ था, ठीक है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 32,364 कर्मचारी अभी काम करते कहाँ पे, तो टाटा स्टील में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टाटा स्टील को लेकर, जो कि आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जाएगा टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील के बारे में बताओ, तो ये सब आप जितना आपको याद होता है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा को रट लो, ठीक है। जितना आपको याद होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पहले में है ना, ये सब को आप लोग इतना भी आप लोग बता दोगे तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा कि आपको टाटा स्टील के बारे में नॉलेज है, ठीक है। वो आप ज़्यादा वहाँ पे ड्रिल नहीं करेगा, जितना आप बोलोगे उतना ज़्यादा आप लोग को वहाँ पे ड्रिल किया जाएगा। तो एक बेसिक नॉलेज था जो कि मैंने आप लोग से शेयर किया हुआ है टाटा स्टील को लेकर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। भी दोस्तों बहुत सारे और भी सीरीज आएगी टाटा स्टील को लेकर, जैसे इंटरव्यू को लेकर, तो वो सब आपको काफ़ी बेनिफिट देगा आप लोग का इंटरव्यू में। तो आज का भी तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी साथ ही साथ दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।